नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी एजुकेशन हब देवास यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल लेक्चर जिसमें कि इंटरनेट से रिलेटेड कई सारी स्पेशल वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। एक पार्ट में आप लोगों को मैं विशेष रूप से 7 वेबसाइट्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आप लोग 7 और वेबसाइट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने कुछ वेबसाइट्स की लिंक बनाई हुई है जो कि आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहली वेबसाइट है speechtyping.com। speechtyping.com ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली कंप्यूटर टाइपिंग करना नहीं जानते, जिन लोगों की कंप्यूटर में स्पीड नहीं है, जिनको कंप्यूटर याद है वो टाइपिंग नहीं जानते, और कुछ लोग जिनके पास कंप्यूटर भी नहीं है टाइपिंग भी नहीं है, दोनों ही तरफ से गड़बड़ होती है। यहाँ पर हम लोग जब काम करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग जब काम करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी वर्ड को बोलेंगे और ये आपका काम कर देगा, ये टाइपिंग कर देगा। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात होती है कि इसके पास सिर्फ हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज ही नहीं है, इसके पास अलग अलग 9 टाइप की लैंग्वेज है जो कि आप लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए देख रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ऐसी ये 9 भाषाओं में टाइपिंग कर सकता है। यहाँ पर जब इसकी बात करते हैं तो हम एक डेमो लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में आप लोगों को नोट्स तैयार करना है, तो आप इंग्लिश स्पीच टू टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस टाइपिंग को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है विशेष रूप से कि आपके पास अच्छी क्वालिटी का हेडफोन और माइक होना चाहिए जो कि आपके सिस्टम से कनेक्टेड हो। प्लस आप लोग जब भी यहां पर किसी भी वर्ड को बोले तो वो थोड़ा सा लाउडली बोले, थोड़ा जोर से बोले, ताकि उसको क्लियरली सुनाई दे, समझ में आए। जब हम किसी भी टेक्स्ट को यहां पर लिखना चाहेंगे, जैसे आप लोगों को अपने इंग्लिश के कोई नोट्स तैयार करना है, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेज को हो, या फिर आप अपने पर्सनल नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो यहाँ पर माइक का सिंबल दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आप जो भी कुछ बोलेंगे वो सब इसमें रिटर्न में आ जाएगा, वो टाइप होते हुए दिखेगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सिक्योर योर नेटवर्क एंड एंड पॉइंट्स विद बिल्ट इन malware एंड फिशिंग प्रोटेक्शन। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ कुछ वर्ड था, मैंने यहां पर बोला और वहां पर वो टाइप करना शुरू किया। जैसे ही मैंने यहां पर बोलना शुरू किया तो यहां पर मैंने सिक्योर बोला, पर सिक्योर को मैंने ठीक से नहीं बोला, तो उसने वहां पर पीके और लिख दिया। यदि मैं इसको वापस से एक बार बोलता हूं, जैसे इसको पूरा हटाता हूं वापस एक बार, सिक्योर योर नेटवर्क। अब यहां इस सिक्योर को वो पिक एरिया या कुछ और सुन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप लोग जब भी बोलेंगे तो आपको एक्चुअल में जो वर्ड्स का मीनिंग, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही ढंग से करना है, नहीं तो उसको यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होती है समझने में। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको कुछ वर्ड इंग्लिश के ऐसे होंगे जो आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो वो आप बाद में टाइप भी कर सकते हैं। बाकी पूरी लाइन आपको वो जैसा आप बोलेंगे वो टाइप करके देगा। एक बार और ट्राई कर देते हैं, सिक्योर योर नेटवर्क एंड एंड पॉइंट्स विद बिल्ट इन malware एंड फिशिंग प्रोटेक्शन। अब यहां पर सिक्योर तो उसने ले लिया, लेकिन जब मैंने फिशिंग बोला तो उसने टीचिंग सुन लिया। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आप लोगों के लिए आएंगी, तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड्स यहां पर आप बोले वो एकदम क्लियर बोले। तो एक ही कंडीशन है, आपके पास एक वेबसाइट है जो कि स्पीच टेक्स्ट के नाम से आप लोगों को मिलेगी, और यहां पर आप जो भी कुछ नोट्स वगैरह तैयार करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। एक कंडीशन हुई हमारी स्पीच टेक्स्ट, सेम इसी की कॉपी जो होती है वो होती है स्पीच नोट्स। मैं यहां पर सेकंड इसी की वेबसाइट पर जाता हूं जो कि speechnotes.co के नाम से जानी जाती है। जैसे ही हम यहां पर स्पीच नोट्स पर जाते हैं तो इसकी एक थोड़ी सी खासियत होती है जो कि स्पीच टेक्स्ट से ज्यादा अच्छी है, और वो ये होती है कि यहां पर आप लोग इस नोट्स को, जो पुराने नोट्स हैं वो डिलीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, गूगल ड्राइव पे डायरेक्टली नोट्स को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल में। ये सारी सुविधाएं आप लोगों को स्पीच टाइपिंग पर नहीं मिलेगी, और यहां पर आप लोगों को ये फैसिलिटीज मिल जाती है। तो इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, सामने माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है और फिर बोलना शुरू करना है। जैसा कि टेक्स्ट सामने लिखा हुआ है हम उसी को बोलते हैं। मैंने यहां क्लिक किया, यूज द स्पीकर आइकन फॉर प्रूफ रीडिंग। जैसा मैं बोला वैसे ये पूरा इसको टाइप कर देता है। इससे आगे और बढ़ना है, फिर से
while dictating press enter, quickly move results from buffer to text editor। तो यहां जैसा जैसा आप लोग वर्डिंग को, स्पीच टेक्स्ट को यूज करेंगे उस टाइप से ये यहां पर काम शुरू कर देगा। बात वही आएगी कि कई सारे ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जो कि एक जैसे बोलने में एक जैसे आते हैं, तो उस समय पे आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसा मैंने क्विकली बोला या फिर कोई वर्ड का यूज किया तो यहां पर उसको क्विकली के बजाय कटिंग सुनाई दे रहा है या कुछ और कर रहा है, या वाइट डिड उसने अपने हिसाब से लिख लिया। प्रूफ रीडिंग वाली जो बात है, तो बहुत सारे वर्ड जो एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आपके सारे नोट्स यहां पर आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसी में जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, स्पीच टेक्स्ट में एक सुविधा यहाँ पर जो मैं बता रहा था वो हिंदी की भी है कि आप इंग्लिश नहीं हिंदी में भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं स्पीकर पे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी एजुकेशन हब देवास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह YouTube चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। जैसे ही मैंने यहां पर हिंदी में बोला तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में ये आसानी से पूरा जैसा आपने बोला है वैसे ही समझ के उसको लिखता है। तो ये दोनों वेबसाइट हैं जो कि स्पीच टेक्स्ट और टाइपिंग, स्पीच टाइपिंग, जो कि आप लोगों के नोट्स वगैरह बनाने में काफी मदद करेगी। इसको क्लोज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट वेबसाइट पर। इसका नाम है pixlr.com, और जैसी pixlr.com है उसी टाइप से है photopea.com। ये दोनों वेबसाइट का यूज जो होता है वो स्पेशली फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो यहां पर जब कभी भी ऐसे लोग जिनके पास सिस्टम है और फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग का काम होता है, सब जानते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि फोटोशॉप के एडवांस वर्जन जो होते हैं वो कुछ टाइमिंग के लिए ही उन लोगों के पास होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डेमो वर्जन 15 डेज या 1 मंथ, उसके बाद वो चीज बंद हो जाती है। या फिर हम कहते हैं कि एडवांस वर्जन हम लोगों के पास एक्चुअल में मिलते ही नहीं है, लाइसेंस हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको यहाँ पर पिक्सलर और फोटोपिया.com के अंतर्गत सारे एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप लोग आसानी से फोटो एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और टाइप करते हैं यहां पर पिक्सलर। जैसे मैंने यहां पर pixlr.com की बात की, pixlr.com आ चुका है। सामने लिखा हुआ फोटो एडिटर, ये एक प्रकार का फोटो एडिटर है। आप लोगों को दो लिंक मिलेगी, पिक्सलर ई और एक्स। यहां पर एडवांस फोटो एडिटर दिया हुआ है और यहां पर इजी ग्राफिक्स डिजाइनिंग दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहां पर फोटो एडिटिंग पे क्लिक करता हूं, आप लोगों के सामने यहां पर किसी भी इमेज को, जिस भी इमेज को आपको एडिट करना है, सामने ओपन इमेज करने के लिए कहेगा। मैं जैसे ही ओपन इमेज पर जाता हूं तो आप सीधे से अपने माई कंप्यूटर पर चले जाएंगे, जहां पे भी आपके फोटोज वगैरह जो भी आप लोगों को एडिट करना है। मैं जैसे ई ड्राइव पे देख पा रहा हूं कि मेरे पास कुछ फोटोज है, मैंने यहां पर ओपन कर दिया। इस फोटो को मुझे एडिट करना है, तो आप लोग जो फोटोशॉप करना जानते हैं वो आसानी से जानते हैं कि यहाँ पर फोटोशॉप से रिलेटेड वो सभी ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए इसने, जो कि आप लोग को इसको एडिट करने में मदद करेंगे। तो एक वेबसाइट जो कि pixlr.com के नाम से, ये भी फोटो एडिटिंग में आप लोगों की मदद करेगी। और इसी का सेकेंडरी पार्ट जो होता है वो होता है photopea.com। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ या डायरेक्टली इसी पे ही चलता हूँ। हमने यहाँ पर टाइप किया photopea, photopea.com पे आते हैं। इस वेबसाइट के साथ में एक छोटा सा मैं और बता दूं आप लोगों को, कई सारे लोगों को यहाँ पर जब वेबसाइट एड्रेस डाला जाता है, तो एक वेबसाइट एड्रेस डालने के लिए एक जानकारी कि जब कभी भी आप लोग किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर डालना है yahoo.com, rediff.com, google.com, तो आप लोग याद रखेगा इंटरनेट का एक शॉर्टकट से कि आप लोगों को सिर्फ गूगल लिखना है और इसके आगे http या पीछे .com लगाने के लिए आप लोगों को केवल कंट्रोल इंटर शॉर्टकट का यूज करना होता है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर लगाते हैं तो आप लोग देखेंगे वहां पर .com ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा एक शॉर्टकट इस पे सीखने का है कि जब कभी भी एड्रेस बार पर आपको जाना होता है इस एड्रेसिंग के लिए, तो आपको अल्टर के साथ में डी प्रेस करना है। जैसे ही अल्टर डी आप प्रेस करते हैं तो आपको उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस यहां पर मेंशन हो जाएगा एड्रेस बार पर। तो दो शॉर्टकट जो कि इंटरनेट पर आप लोगों को जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो याद रखने का है कि कोई भी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं फिर से एक बार rediff.com, तो मैं rediff लिखूंगा और यहां पर कंट्रोल इंटर कर दूंगा। तो जैसे ही कंट्रोल इंटर करूंगा आप लोग देखेंगे यहां पर .com खुद से वो लगा देता है। और अल्टर डी किसी भी समय पे एड्रेस बार पर जाने के लिए शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हैं ताकि वो पूरी लिंक यहां पर प्रोवाइड कर दें। चलिए हम वापस चलते हैं अपने वेबसाइट पर। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे यहां पर pixlr.com की, ऐसे ही photopea.com भी होती है। ये दोनों ही फोटो एडिटिंग में आप लोगों की मदद करेगी। आप लोगों को फोटोशॉप से रिलेटेड वो सारे ही टूल्स यहां पर अवेलेबल हो गए हैं।
प्लस यहाँ पर ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, जैसे कि उसमें भी ऑप्शन था, आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पर किसी भी प्रकार की जेपीजी फाइल या फिर पीएसडी फाइल वगैरह लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद कितने फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे वेबसाइट्स आप लोगों को कहीं ना कहीं यूज जरूर होगी, काम जरूर आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वेबसाइट आप लोगों की होती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिक्साबे। ये जो pixabay.com है, इसका जो यूज होता है वो स्पेशली किस चीज के लिए, तो हम बताते हैं। यहां पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल इंटर। जब हम इस वेबसाइट पर जाते हैं तो स्पेशली इस वेबसाइट में हम लोगों को एचडी वॉलपेपर, कभी भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करें या फोटो एडिटिंग का काम करें और उसमें आप लोगों को कई सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स वगैरह की जरूरत हो, या आपने खुद के पर्सनल डेस्कटॉप के लिए इमेजेस की जरूरत हो, तो यहां पर सभी एचडी इमेजेस आप लोगों को प्रोवाइड होगी और बहुत बड़ी मात्रा में। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इमेजेस देखकर ही समझ में आ जाता है कि उसकी क्वालिटी क्लियरिटी कैसी है। ये सारी एचडी ग्राफिक्स इमेज है, एचडी इमेजेस हैं। आप कभी भी यहां पर pixabay.com पर आकर ऐसी कई सारी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कवर मोर पर जैसे ही आप जाते हैं नीचे आकर, तो यहां पर आप लोगों को वो कैटेगरी अवेलेबल करवा देगा। सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि जब आप इमेज पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है वहां पर कि कौन सी इमेजेस चाहिए, फोटो फॉर्म में, जेपीजी, वेक्टर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन या वीडियो। ऐसे ही ओरिएंटेशन में जाएंगे आप लोग तो यहां पर बताएगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों फॉर्म में उसके पास इमेजेस हैं। बेस्ट ऑप्शन होता है कैटेगरी का, कि आप यहां पर बता सकते हैं कि एनिमल, आर्किटेक्चर, बैकग्राउंड इमेजेस, ब्यूटी हो गया, या फिर बिजनेस हो गया, कंप्यूटर, एजुकेशन। मान लीजिए आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप जैसे ही एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कई बार स्कूल के, कॉलेज के, इंस्टीट्यूशन के, कोचिंग क्लासेस के ग्राफिक्स बनाना पड़ते हैं, तो उसमें कई सारी इमेजेस की जरूरत पड़ती है। वो सारी इमेजेस आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हैं वो पूरी एचडी फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी, और अलग अलग सारी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ कैटेगरी वाइज सारी एचडी इमेजेस को डिवाइड करके रखा हुआ है, जो कि भविष्य में आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट वेबसाइट आप लोगों के लिए रहेगी, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, namechk.com। ये जो namechk.com है, ये आप लोगों की मदद करती है किसी भी प्रकार की वेबसाइट जब आप लोग बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाते समय हम लोगों को हमेशा एक डोमेन सेट करना पड़ता है। ये जो डोमेन होता है ये क्या, तो जैसे आप लोगों ने बोला www.google.com, तो गूगल जो है ये डोमेन का नाम है। अब इस डोमेन के साथ में जुड़ा हुआ .com, कहीं पर .co जुड़ा रहता है, कहीं .co .in रहता है, कहीं पर .org होता है। तो ये जो डॉट के बाद लगने वाले नाम होते हैं, इन लोगों को, इन नामों को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन दो टाइप के होते हैं, एक जेनेरिक डोमेन होता है और एक कंट्री नेम डोमेन होता है। तो जेनेरिक डोमेन के अंतर्गत हम हमेशा .com को, .gov को, जो कि कॉम मतलब कमर्शियल के लिए यूज होता है, gov मतलब गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, इस प्रकार से अलग अलग जो 3 लेटर में नाम आते हैं पीछे किसी भी वेबसाइट के नेम के, तो इनको हम लोग कंट्री नेम जेनेरिक डोमेन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यदि आपकी वेबसाइट के लास्ट में वहां पर डॉट के बाद .in लगा है, मतलब इंडिया को शो कर रहा है, .uk लगा है, मतलब यूनाइटेड किंगडम को, यूएस लगा है, यूनाइटेड स्टेट बता रहा है, पीके लगा है, पाकिस्तान को बता रहा है, तो ये आपका कंट्री नेम डोमेन होते हैं। तो 2 टाइप के डोमेन होते हैं। आप लोग जब अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो आपको किस टाइप का डोमेन चाहिए ये देखना हो, या पहले से किसी ने इस नाम से डोमेन ले रखा है ये देखना हो, तो हम लोगों को यहां पर इस प्रकार के वेबसाइट यूज होंगे। तो यहां पर लिखा है नेम CHK। ये जो नेम CHK वाली कंडीशन हम देखते हैं, तो मैं यहां पर टाइप करता हूं namechk.com। जैसे ही आप यहां पर जाते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं सभी कुछ व्हाइट अक्षर में है, व्हाइट लेटर्स में दिख रहा है, .com, .net, .org, इस प्रकार से। अब आप किस नाम से यहां पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको अपना डोमेन क्या रखना है, तो जैसे मैंने अपने लिए डोमेन सिलेक्ट किया कि मैं चाहता हूं galaxy.com। अब यदि मैं galaxy.com चाहता हूं तो सीधी सी बात है, यहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि पहले से तो किसी ने ये ले नहीं रखा है। तो मैं यहां पर टाइप करता हूं गैलेक्सी, और जैसे ही गैलेक्सी टाइप करूंगा और यहां पर सर्च करूंगा तो ये मुझे सर्च करके बता देगा कि गैलेक्सी के साथ में .com, net, org, co, biz, io ये सब पहले से किसी ने ले रखा है। आप लोगों के लिए क्या छोड़ा है, तो .8, am, tech, मतलब galaxy.tech आप रख सकते हो, galaxy.website आप रख सकते हो। इस टाइप से कुछ ही ऑप्शन हमारे पास है। तो मैंने कहा कि चलो देवास में हमारा सेंटर है गैलेक्सी कंप्यूटर, तो मैं चाहता हूं कि चलो galaxycomputer.com हो जाए तो भी चलेगा मुझे। तो मैं जैसे ही सर्च यहां पर करता हूं
तो ये फिर से सर्च करके बताता है और यहां बताता है कि लगभग galaxycomputer.net org ये सब जा चुका है और कॉम आपको मिल सकता है। ये कॉम किसी ने परचेस किया हुआ है, लेकिन $4188 में ये डॉलर में $4188 में ये बेचने को तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, पहले से किसी ने परचेस कर रखा है, लेकिन हमको ये बेचने के लिए तैयार है। यदि आप इसको $4000 देने के लिए तैयार हैं तो आपको galaxycomputer.com मिल सकता है। तो कई बार ये होता है, कई सारे लोग डोमेन परचेस करके रख लेते हैं और उसके बाद जब किसी को जरूरत होती है तो उसको अच्छे रेट पर सेल आउट कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों के पास रहेगा कि जब कभी भी इस प्रकार की जरूरत पड़े आपको कि कोई वेबसाइट बना रहे हो और आपको चेक करना है कि ये जो नाम मैं सोच रहा हूं इस नाम के साथ में मुझे .com, .net, .org मिल पाएगा या नहीं, तो आप लोग के लिए NameCHK ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आप लोग की मदद करेगी आपके उस नाम को सर्च करने के लिए, उस डोमेन को सर्च करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट वेबसाइट है जो कि आप लोगों की मदद करेगी। मैंने यहां पर लिखा i2ocr.com। यदि आप लोगों के पास कोई जेपीजी इमेज है, यदि आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और आप चाहते हैं कि आपकी ये जेपीजी इमेज या पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट में, तो आपकी इमेजेस जितनी भी होती हैं, यदि उस पर कोई टेक्स्ट राइटिंग लिखी हो, या कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों के जो नोट्स होते हैं वो कहीं से आप लोग पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं और वो फोटो फॉर्म में तो आपके पास हो जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर I2OCR, तो यहाँ पर OCR का मीनिंग आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है जो कि आप लोगों के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी मदद करता है। जैसे ही आप इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी फाइल आप लोग यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं वो हिंदी वाली जेपीजी या इंग्लिश वाली जेपीजी, किस लैंग्वेज में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, तो सामने ही लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश। तो मैं कर दूंगा कि मेरे पास अभी हिंदी वाली कोई फाइल है तो मैंने यहाँ हिंदी दे दिया और सिलेक्ट कर दिया। मुझे अपनी इमेजेस को हिंदी में कन्वर्ट करना है या हिंदी वाली ही इमेज है मेरे पास, उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। पूछता है कोई फाइल पहले से है या फिर यूआरएल कोई लिंक है कहीं से लेकर आना है, तो मैं कहता हूं मेरे पास फाइल है और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूं। मेरे पास कंप्यूटर में एक फाइल यहाँ पर मैं देखता हूं, मेरे पास जेपीजी फाइल है जिसपे कोई स्टोरी लिखी हुई है, ये जेपीजी इमेज है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये फाइल आपकी यहाँ पर आ चुकी है। जब कन्वर्ट करने की बात होती है तो आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दें और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कन्वर्जन जो है वो डिपेंड्स करेगा आप लोगों के कंप्यूटर की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड पर। विशेष रूप से इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी से जल्दी उसको कन्वर्ट कर सके, जैसे हमारा काम हो चुका है। अब आप लोग जब यहाँ पर नीचे आकर के देखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर दिख रही है, हिंदी ई बुक, उसने लिखा हिंदी ई बुक। जब हिंदी भाषा ने मुझे चुना तो यहाँ पर जब हिंदी भाषा ने मुझे चुना डॉक्टर गार्गी सिन्हा और फिर नीचे वाला मैटर, तो उसने पूरा ये हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो बड़ा ही आसान है आप लोगों के लिए काम करना कि यदि आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या कोई जेपीजी फाइल है तो आप उसको बड़ी आसानी से आपके नोट्स फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इस नोट्स को आप लोग यहां पर देखते हैं ऊपर से नीचे तक ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है। इस टेक्स्ट को फिर आपको करना क्या है, सिलेक्ट ऑल, देन कॉपी, और जहां भी मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और जिस भी जगह पर मुझे इसको ले जाना है, जैसे कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, मैं वर्ड में जाता हूं और यहां पर एक नया पेज लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो जो डॉक्यूमेंट्स जो टेक्स्ट में कॉपी करके लाया हूं आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर आप लोग को आपका टेक्स्ट नजर आएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है किसी भी जेपीजी इमेज पर लिखे हुए टेक्स्ट को या फिर किसी भी पीडीएफ फाइल में लिखे हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। आज के इस लेक्चर में ये 7 वेबसाइट जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी, इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट इसी का ये पार्ट 1 था। इसी से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स के नाम मैं आप लोगों को और बताऊंगा जो कि समय समय पे, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी तैयार कर रहे हैं जल्दी से, कल आपको ये भी मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट भी बनाने वाले हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर ही रहेगा और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें, आप लोग पसंद करते रहें। आज इस लेक्चर के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।